वैशाली जी, आज पढ़ते हैं फिर आगे क्या। अर्जुन जी अपने अच्छाई, अपने द्वंद, अपने चिंता को लेकर क्या प्रकट करते हैं, आज पढ़ते हैं फिर। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सब योगियों को। नंबर 42, श्लोक नंबर 42, अर्जुन विषाद योग का अर्जुन बोल रहे हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। हरि ओम। हमको लगता है कि श्राद्ध, पिंडदान एक बहुत ही क्या कहते हैं, वेरी ओल्ड ट्रेडिशन हमको लगता है। लेकिन उसको पूछो, उस कुल को, उस घर को पूछो जहां पुत्र प्रपौत्र सब मिलकर रिश्तेदारों के साथ अपने माता पिता की श्राद्ध देते हैं और पिंडदान करते हैं। उनको पूछो उनको कैसा लगता है संसार। जो नहीं करते हैं तो नहीं जान पाए, लेकिन जो करते हैं उस दिन का पूरा आभास, जैसे आज श्राद्ध है, घर में जैसे पूजा होता है, पूर्वज की पूजा श्राद्ध के दिन में बड़े उत्साह के साथ पूरा वंश के साथ होता है, जिसको आप जानते हो, देखे हो, जिसको आप अभी ईश्वर जैसा मानते हो, जो अभी शरीर रूप से नहीं है लेकिन मानसिक रूप से है। जैसे ईश्वर है हमारे जीवन में, वैसे हमारे माता पिता उस स्थिति को पहुंच जाते हैं और उनकी पूजन साल में एक बार जरूर होता है। जैसे गणेश पूजा हो, माँ सरस्वती पूजा हो, तिथि अनुसार होता है। श्राद्ध भी तिथि अनुसार पूजन होता है। क्या पूजन होता है ना, आप जिस ईश्वर को आप जिस ईश्वर के साथ जीवन काटे हो, इस ईश्वर के साथ उस ईश्वर को हम पूजन करते हैं। उनके बारे में अपने नेक्स्ट जनरेशन, प्रपौत्र और आगे की जनरेशन को बताते हैं। वेरी सिंपल। मुझे एक बात बता दो, क्यों ना करे श्राद्ध? क्यों ना हम अपने पिंडदान पर अपने 7 पुरखों की नाम क्यों ना ले? इससे क्या खराबी होता है? साल में एक बार सब मिलकर एक
ऐसे हस्ती के बारे में बात होता है, खाना पीना होता है जो शरीर से हमारे साथ नहीं है, लेकिन मानसिक स्तर में हमारे साथ जुड़े हुए, ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन। क्या खराबी है नहीं करने से? ठीक है, आप मत करो। श्राद्ध श्रद्धा के साथ पिंडदान मत करो। अपने सात पुरुषों के बारे में मत सोचो, अपनी मूल की कहानी के बारे में मत सोचो। तो आप जैसे बेगाने बनोगे, कटी पतंग बनोगे, आपके बच्चे भी कटी पतंग बनेंगे, आपके बच्चे के बच्चे भी कटी पतंग। और कटी पतंगों का आप जानते हो, वो कहीं भी कट कर पड़ सकते हैं। कोई सहारा, कोई जो कहते हैं सहारा तो नहीं, कोई जो मूल तत्व नहीं होता है कटी पतंग। तो ये श्राद्ध पिंडदान पतंग की डोर जैसा होता है, जो हमें आकाश पर उड़ा कर रखता है। बिना डोर की कोई पतंग नहीं उड़ सकता, बिना डोर की कोई वंश नहीं चल सकता है आगे। और वंश क्यों चलना चाहिए? क्यों चलना चाहिए? क्योंकि एक वंश की जो परंपरा होता है वो 1000 साल से चली आ रही। तो क्यों ना 1000 साल की एक नई नदी आगे चले? कितने सालों से वंश चल रही है, क्यों ना आगे चले? इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है वही जो अर्जुन बोल रहे हैं कि जिन्होंने, जिस वंश ने बड़े निष्ठा के साथ गुणों को धारण करते करते, गुणों को निखारते निखारते, जो जो पद्धति जिस वंश में जो पद्धति से वो गुणों को धारण करते हैं और चलाते हैं, उस पद्धति का नाम एक वंश है। इट्स अ मेथड। वंश है क्या? इट्स अ मेथड ऑफ कीपिंग द राइचियस क्वालिटीज। तो उसमें अगर अगर हम अपने कुल धर्म के साथ खिलवाड़ करें, वर्ण शंकर के बारे में ना सोचे, तो इतने सालों से चला आया हुआ जो मेथड है, पद्धति है, उससे व्यतिक्रम होता है। तो आप देखो कितना बड़ा नुकसान होता है प्रकृति को। जैसे आप बीज रखते हो अच्छे फसल के, अच्छे हो या बुरे फसल, बीज रहता है। वैसे हम भी तो बीज है, आगे बस बीज को आगे चलाना होता है। जो इस महत्व को समझते हैं वही ही इस पर काम कर सकते हैं। जो इस महत्व को नहीं समझते, सिर्फ समझते कि मैं बस और कुछ नहीं, वंश रहे ना रहे बस मैं रहना, मुझे रहना है, ये जो सब समझते हैं, इस बारीकी को नहीं समझ पाते हैं। वो एक अलग किस्म के दुनिया में अपने जीवन को बिताते हैं। तो जो ये सनातन भाव से विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना जीवन को बिताता है, वो प्रकृति, प्रवृत्ति और ईश्वर के साथ मिलकर रहता है। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो अर्जुन अभी बता रहे हैं, जिस घर में पिंड देने के लिए, याद करने के लिए कोई नहीं रहता, वो एक ऐसा नदी होता है कि समंदर से मिलने से पहले सूख जाता। जब तक धारा बहता है तब तक समंदर में बहने के लिए, समंदर के मिलने के लिए जरूर एक राह बन जाती है। अगर बीच में नदी सूख जाए तो हर्ष क्या होता है?
क्या हर्ष होता है? आपने देखा होगा सुना भी होगा कि कोई भी फूल का पेड़, छोटे छोटे जो श्रब्स होते हैं, फूल के पेड़ होते हैं छोटे छोटे, गेंदे हो कोई भी हो, एक बार फूल आ जाने से वो पेड़ मर जाता है। तो ऐसा ही होता है, जो वंश में प्रस्फुटित और विकसित फूल आ जाते हैं, मतलब चेतना जहां जिस वंश में पूर्ण हो जाता है, एक बच्चे में चेतना परिपूर्ण हो गया, वो चेतना परिपूर्णता के बाद और वंश नहीं चलता है। जब तक चेतना परिपूर्णता एक वंश में नहीं आता है, तब तक वंश चलना चाहिए। जब तक फ्लावरिंग स्टेट नहीं आता है उस पेड़ में, उस पौधे में, तब तक वो पौधा को हमें रखना चाहिए। टिल वी बिकम कंप्लीट चैतन्य, फुल फ्लावरिंग स्टेट। एक वंश में फ्लावरिंग स्टेट के बाद वंश नहीं रहता है। आपने देखा होगा एडम से लेकर जीसस तक 42 जनरेशन, उसके बाद कुछ नहीं। क्यों? फुल चैतन्य, ग्रोथ ऑफ फुल चैतन्य। तो हम पीढ़ी को क्यों रखना चाहते हैं? पीढ़ी रहे ताकि प्रस्फुटित चैतन्य उस पीढ़ी में आ जाए। दैट इज अ वेरी नेचुरल स्टेट, इट विल हैपन। वंश क्यों रखना चाहिए? कि इस वंश में कभी ना कभी एक ऐसा ग्लोरियस चैतन्य डेवलप करेगा जो सबके लिए, पूरा ब्रह्मांड के लिए एक दृष्टिकोण होगा। अ ब्यूटिफुल माइंड, प्रस्फुटित अवस्था वंश को इसीलिए चलाते। और उस वंश में चलने के लिए अपने दादा परदादा को याद करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इस संसार में दुख सुख झेल कर गए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं, हम क्यों ना कर पाए? सो अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट कि अगर वो कर सकते थे उस समय में जहां कुछ नहीं था, अभी तो कितना सुविधा है, हम भी पूरा आयु यहाँ काट कर चलेंगे ताकि वी डोंट हैव सुइसाइडल टेंडेंसी। नहीं तो थोड़े दुख में हम सुइसाइड कर लेते। जो पूर्वजों को याद नहीं करते, दे डोंट हैव द करेज टू फेस लाइफ। अगर मेरे दादी ने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट में अपना पूरा जीवन बिता सकती है, मैं क्यों नहीं? इसलिए हमारे पूर्वजों की आयु हम पर बहुत भारी पड़ता है। हमारे सोच, नेवर थिंक कि आप एक कहीं से फेंके हुए एक बीज हो। आप आपको बनाने में 1000 साल की अवधि लगी है। आप ऐसा बीज हो, आप जो बीज बनाए हो, आपने कितने सुंदर भाव से आगे वो बीज को संसार को दिया है। किस लिए दिया? ताकि चैतन्य की प्रस्फुटित अवस्था में नेक्स्ट जनरेशन आए, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे। जब तक पूर्ण चैतन्य उत्पत्ति नहीं होता है, वहां वंश खत्म। सो अर्जुन जी दो चीजों के बारे में लिखते हैं। वर्ण शंकर, मतलब जो मानसिक स्थिति में एकता नहीं अनुभव कर सकते हैं, उनसे हम वर्ण शंकर ही कहते हैं। शारीरिक और मानसिक स्थिति में एकता जिनके पास नहीं होता है।
सोच जहां नहीं मिलता है वहां वर्ण शंकर भी होते। तो इसीलिए शादी एक मानसिक बंधन है, शारीरिक बंधन कहीं किसी का नहीं होता है, मानसिक स्थिति। इट्स ए मेंटल स्टेट, मैरिज इज ए मेंटल स्टेट, नॉट ए सोशल स्टेट। जो मानसिक स्थिति में शादी को मानते हैं और शादी को निभाते हैं मानसिक स्थिति, उनका मन बहुत चौड़ा लंबा होता है। मैं की जगह हम कहना, ये बहुत बड़ी प्रतिरूपण होता है। अगर मैं से हम हो जाते हैं तो बहुत तनाव कम हो जाता है। वेरी रिलैक्स्ड हम, मैं वेरी तनावपूर्ण। शादी को मानसिक भाव में परिवर्तन करते हुए जीवन की जो बहाव है उसमें आगे जाते हुए अपने बीज को संभालते संभालते आगे बीज को अपना धरोहर मानते हुए और ये उम्मीद करते हुए कि हमारे वंश में कोई ना कोई जरूर बुद्ध राम कृष्ण कुछ ना कुछ चैतन्यपूर्ण अवस्था में जरूर ये वंश खत्म हो, ये सोचते हुए इस संसार से हम विदाई जब लेते हैं और जानते हैं कि हमें याद रखने वाले अपने जरूर हैं, अच्छा लगे। यू फील मोटिवेटेड टू डाई, मोटिवेटेड टू लिव। विल दिस डू? ये चलेगा? चलेगा चलेगा। आप श्राद्ध करके देखो, श्राद्ध ना करके देखो। यू डू एंड डोंट डू एंड यू सी द इफेक्ट। आप माँ सरस्वती पूजा करके देखो, ना करके देखो, नवरात्र करके देखो, ना करके देखो, समय कैसे बिताओगे? कितना अपने मस्तिष्क में, अपने सोच में कितना मैं को आप उभारोगे। मैं आपको दबा देगा, सब रस निगल लेगा, भूत बन कर रह जाओ। पूजा पद्धति, these are all methods to boost your mental status. तो add श्राद्ध also in your life. श्रद्धा से भरे हुए दिन। किसके लिए श्रद्धा है? जो थे अब नहीं है। तो आप जब ऐसे करोगे तो आपके बारे में भी आपका राय बदल जाएगा कि हम हैं, आगे नहीं रहेंगे। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप अगर थोड़ी से उन्नत चिंताओं के साथ आप थोड़ा रहोगे, आप देखोगे रात दिन होता है। अगर आपकी आंख है तो, अगर वो भी नहीं है आपको रात दिन के फर्क नहीं मालूम पड़ता है। इस रात दिन को हम दिवस बनाते हैं, हफ्ता बनाते हैं, महीना बनाते हैं, साल बनाते हैं, युग बनाते हैं। तो ये होता क्या है? ये रात दिन का मिश्रण, तो रात दिन
अगर ये रात दिन काटने के लिए आप आपके जीवन में ऐसे पड़ाव ढूंढेंगे जो हम मानते हैं, जैसे हमारी जो पूजाओं जो पद्धतियां हैं वो ये रात दिन को नापने के लिए, ताकि आप कितने दिन कितने आपका गति हुआ है आप जान सकते हैं। हम पौधे लगाते हैं, वो बढ़ता है, ये रात दिन का नाप उसी से पता चल जाता है, ये इतने साल का, जब मैं इतनी हुई थी इतने साल का, आप भूल जाओ एनी नंबर। तो हमारे अगर 1 2 3 नहीं होता है तो हमारे दिन रात को नापने के लिए ये पद्धतियां जरूरी है। Add celebrations into your life. They are the spices. They are the method for mental health. मेंटल हेल्थ के लिए सेलिब्रेशन की एक आपकी जीवन की आपकी कैलेंडर में सेलिब्रेशन की बुके होनी चाहिए। यू मस्ट सेलिब्रेट योर होल टाइम लाइन इन दिस यूनिवर्स, मस्ट। तो इसमें श्राद्ध की भी फूल चढ़ा दीजिए, चाहिए श्राद्ध चाहिए।